हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस बार तीसरे विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। विंटर कार्निवाल के साथ ही 25 दिसंबर जिसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों टूरिस्ट शिमला पहुंचते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है पुलिस के लिए ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था। किस तरीके से इस बार न्यू ईयर और क्रिसमस पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था रहने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी शिमला संजीव गांधी जी। गांधी जी, बड़ा एक चैलेंजिंग ये जो लास्ट के 10 दिन होते हैं वो रहते हैं पुलिस के लिए, फिर चाहे सुरक्षा की बात करें या ट्रैफिक की बात करें, किस तरीके से इस बार मैनेज करने का सोचा है? देखिए, पूर्वत की तरह जो हमारा ईयर एंड है फुल ऑफ फेस्टिविटी और लोग नए साल के आगमन पे जो है वो अपना जो उनका तैयारी रहती है वो खुशी और हर्षोल्लास से जो है वो स्वागत करना चाहते हैं। And people they want to enter into new year with lot of happiness and lot of hopes. इसी उद्देश्य के साथ लोग जो हैं वो पर्यटन और पर्यटक जो स्थल हैं जैसे शिमला हमारा जो है विश्वविख्यात एक ऐसा मानचित्र पे जगह है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ का जो प्रकृति है और यहाँ की जो नेचर है, जो इसकी इनेट एस्पेक्ट है नेचर का, उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। इन सभी चीज़ों को विचार करते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान रखते हुए हमने अपने जो पुलिस का हमारा रोल है एक मेजर इम्पॉर्टेंट फैसिलिटेटर के रूप में उसको हम अपना ऑब्जेक्ट मानते हैं और इस दिशा में ट्रैफिक एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहता है। साथ साथ में लोगों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करवाना एक अपने आप में काफ़ी परिश्रम उसमें करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर के एक हमने सिक्योरिटी प्लान बनाया है और शिमला कैपिटल एरिया को 5 सेक्टर्स में बांटा, जिसमें ट्रैफिक एक इंडिपेंडेंट हमारा जो सेक्टर है उसमें एक राजपत्रित अधिकारी जो है उसको देखते हैं और साथ साथ में उसमें हमने 100 अतिरिक्त जवान जो है वो तैनात करने की इतनी योजना बनाई है। हम ट्रैफिक का जो हमारा जो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए 24/7 पूरे 24 घंटे का ड्यूटी प्लान बनाया है हमने और उसको हम लागू करेंगे। इसी तरह से जो एक्टिविटी जहाँ सेंटर्स जो रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं, रिज है, मॉल रोड है या हमारे जो पर्यटक स्थल हैं, जाखू टेम्पल है, माता तारा देवी जी का मंदिर है या आसपास कुफरी का क्षेत्र है, फागू है, ट्योक है, नारकंडा है, इन सभी जगहों पे लोगों का जो है काफ़ी आशा के साथ लोग जो हैं वो इन जगहों पे विजिट करते हैं और उसी हिसाब से हमने ट्रैफिक की जो रेगुलेशन है या लोगों को वहाँ पे हेल्प करना है वो सारी की सारी प्लान में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की और कैपिटल एरिया के लिए हमने बना के रखा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है, क्योंकि ये 10 दिन जो होते हैं इसमें दूर दूर से सैलानी आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं, लेकिन एक जो नशा कारोबारी हैं वो भी इस दौरान काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, फिर चाहे वो आप चिट्टा कारोबारी कहें या जिस भी तरीके का नशा है, उन पर किस तरीके से नज़र रखी जाएगी ताकि आम लोगों का बचाव उनसे हो सके, क्योंकि वो यूथ को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, उस पर उनका फोकस रहता है, तो पुलिस किस तरीके से निपटेगी? देखिए, जो ईयर एंड पे जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के जो चिंता है वो ठीक है, वाजिब है, लेकिन आपके साथ हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने समय समय पे शेयर किया है कि हमने एक अच्छा एग्जाम्पल अपनी ठोस कार्रवाई के द्वारा जो है वो अपने आप में जो है एक सेट किया है और साथ साथ में जो हमारी कमिटमेंट है और हमारी कन्विक्शन है टू फाइट अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकर्स और प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़, वी आर वर्किंग एट हाई विद हाई कमिटमेंट और विद हाई कन्विक्शन। हमने पिछले 3 सालों में जो है वो 2000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की है और 1000 के करीब जो है वो केसेस पंजीकृत किए हैं। बहुत सारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है उसको जो है फ्रीज़ करवाया है। लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा चैलेंज है जो इतना कॉम्प्लेक्स और इतने वेब में है कि इसको बड़ी कंसिस्टेंट मैनर पे और कॉन्स्टेंटली स्ट्रीट पे फाइट करने की आवश्यकता है। और जो आपने अपना कंसर्न इस क्वेश्चन के द्वारा जो एक्सप्रेस किया है ये बिल्कुल वाजिब है और अकॉर्डिंगली हम भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। हमारी टीम्स जो हैं इस तरह के व्यक्तियों को लेकर के जो है हमने उनको रडार पे रखा है, चिन्हित किया है, जो हमें लगता है कि ईयर एंड के ऊपर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और इन द टाइम्स टू कम एक बड़ा इफेक्टिव और एम्फेटिक एक्शन हम लेने जा रहे हैं। और साथ साथ में जो नशा तस्कर हैं, जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको लेकर के जो है वो जो बार बार इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और हैबिचुअल हो जाते हैं और वो जानते हैं, कानून की बारीकियाँ भी जानते हैं और उनका जो एडवांटेज कैसे लेना उसको भी जानते हैं क्लेवरली और बहुत ज़्यादा नेफेरियसली जो है उस तरह से अपने एडवांटेज में उसको यूज़ करते हैं।
वर्तमान में जो है इस तरह के लोगों को शिमला डिस्ट्रिक्ट में अभी हमने 50 ऐसे तस्कर चिन्हित किए हैं जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल हैं, कई कई बार जेलों में रहे हैं। उनके खिलाफ जो है बड़ी ठोस कार्रवाई और जिसको कहते हैं कि एक रिजल्ट गिविंग जो एक्शन है वो हम ले रहे हैं। अभी 25 ऐसी फाइल्स हमने मूव की है ऐसे तस्करों की जो कि रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल हैं, रेसिडिविस्ट हैं जो उनको हम स्टेट गवर्नमेंट की जो डिटेनिंग अथॉरिटी है पीट एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंतर्गत इस तरह के लोगों को हम डिटेंशन करवाएंगे और सोसाइटी की सेफ्टी के लिए ऐसे कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और इस दिशा में भी एक नया एग्जाम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस बड़े लेवल पे लेने जा रही है। 25 फाइल्स अभी तक हमने मूव कर दी है और ईयर एंड तक हमारा टारगेट है कि हम 50 का आंकड़ा टच करें। और एक ऐसा एग्जाम्पल इस तरह के जो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ और ट्रैफिकिंग में जो ये लोग सोचते हैं कि हम कई कई बार जो है वो नशे में जेल में जा चुके हैं और बाहर आ जाते हैं और कानूनी की पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ का जो है ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ से जो है वो उससे वो कंट्रोल और कंटेन नहीं होते, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। राजधानी शिमला जैसे कि पूरी सरकार यहाँ पर बैठती है वो तो अलग पहलू है ही है, लेकिन एक विश्व मानचित्र पर जैसा कि आपने भी कहा कि विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान है राजधानी शिमला की। कितना चैलेंजिंग हो जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो फिर वो वायरल होने में देर नहीं लगती। कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं शिमला में सर्विस देना और पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है अपना रोल निभाना? नहीं, देखिए जो पुलिस का तो बेसिकली रोल जो है वो चैलेंजिंग ही है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी आवर इज़ अ न्यू आवर, एवरी सेकेंड इज़ अ न्यू सेकेंड, इज़ अ फुल ऑफ चैलेंजेस बिकॉज हम तो एक अनसर्टेन और जो कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ को जो है वो टैकल करते हैं। और वी नेवर नो, नो वन नोज़ कौन कहाँ क्राइम करेगा, कहाँ क्या एक्ट हो जाएगा। लेकिन बाय वर्चू ऑफ आवर एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग हम लोग हमेशा इस चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं मानसिक रूप से। और विद द स्किल एंड एक्सपीरियंस जो भी गेट आउट ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को मिलता है। जहाँ तक कैपिटल की बात है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग असाइनमेंट और पुलिस के हर कर्मचारी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि वर्तमान दौर में जैसा आपने कहा कि चीज़ें वायरल होती हैं, सोशल मीडिया ड्रिवन है, परसेप्शंस बन जाती हैं, सच्ची हैं झूठी हैं, कितनी सच्ची पक्की हैं, इसके बारे में तो सोशल मीडिया का जो दुनिया है इसमें तो अभी इस तरह की तो अभी हमारी जो परिपक्वता है और जो मैच्योरिटी है शायद उतनी नहीं है कि अभी हम चीज़ों को सही तरीके से परसीव कर लें, कौन सी चीज़ सही और कौन सी चीज़ गलत है। सोशल मीडिया तो अभी एक ऐसा वर्ल्ड है, ऐसी अपने आप में जार्गन है जिसमें सच्चाई अपने आप में ढूंढना जो है वो ये कह सकते हैं कि हस्क में से, भूसे में से जो है सुई निकालने वाला काम है। तो ये अपने आप में चैलेंज है, लेकिन हम सभी चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस हैं और हमने जितने भी हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, जैसे आज मैंने सभी को ब्रीफ किया और सारे डूज़ एंड डोंट्स में अपने पुलिस के कर्मचारियों को ये भी बताया कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम से कैचअप हो जाती हैं और हम लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं तो बिल्कुल अलग से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो हमारे एक्शंस जो हैं ज़्यादा विजिबल दिखते हैं और उसके ऊपर जो प्रतिक्रियाएँ आती हैं वो भी बहुत शार्प आती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें और अगर हम अपना काम, अपनी ड्यूटी अपनी मर्यादाओं में और प्रक्रिया और प्रोसीजर में रहकर करते हैं तो इन दी एंड जो है मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो सिंसियरिटी एंड सर्विस के लिए जो हमारा होना है और जो हमारी डेडिकेशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो हमारी कार्रवाई होती है या जो हम कर रहे हैं। देखिए दुनिया में आखिर में तो ट्रुथ सामने आती ही आती है, वो सोशल मीडिया से इफ़ेक्ट नहीं हो सकती है, वो प्रिजम्पशन से इफ़ेक्ट नहीं हो सकती है, वो इंडिविजुअल बायसेस और प्रेजुडिसेस से इफ़ेक्ट नहीं होती है, वो एलिमेंट तो रहता है। लेकिन यू आर राइट कि इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी टफ, बट स्टिल वी आर डूइंग एंड वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली। सर, इससे अलग एक मामला जो शिमला के आईजीएमसी में हुआ जहां पर डॉक्टर पर आरोप लगे, मरीज के साथ मारपीट के आरोप लगे, उस मामले में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, कहां पर पहुंची है उसमें कार्रवाई? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था और 24 घंटे के अंदर जो है कार्रवाई करने की बात कही। देखिए ये जो घटना और जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं ये 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हमारे थाना सदर में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुई और उसमें एफआईआर तत्काल पंजीकृत की गई। इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर जो है अभिषेक, वो इस इन्वेस्टिगेशन को संचालित कर रहे हैं, देख रेख कर उनके हो रही है और मैं भी उस इन्वेस्टिगेशन का क्लोज सुपरविज़न कर रहा हूँ। अभी तक जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो पहलू हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो प्रक्रिया, प्रोसीजर और एविडेंस पे चलती है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट में जाना है, उसको एक लिटमस टेस्ट होता है ट्रायल का, उसको पास करना होता है।
तो हम अकॉर्डिंगली प्रोसीजरली करेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी चाहिए और जिस तरह से अपने कार्रवाई को सुनिश्चित कराना चाहिए वो सारे मानदंडों को हम सुनिश्चित करवाएंगे। अभी कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जैसा कि परिवार बार बार मांग कर रहा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगने चाहिए जिस तरीके से हाथापाई पेशेंट के साथ हुई है? देखो, जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो एक ओपन स्पेस है। इन्वेस्टिगेशन बड़े फिक्स्ड और प्री डिटर्मिनेशन के साथ नहीं की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्यात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें, फैक्चुअल एंड क्वालिटी, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इन्वेस्टिगेटर जो है कभी भी प्रेजुडिस्ड नहीं रहता है। अच्छी इन्वेस्टिगेटर वही होता है, वो ओपन माइंड से इन्वेस्टिगेशन करता है और एविडेंसेस को जुटाते हैं। जितने भी जो उसमें हमें साक्ष्य मिलते हैं उन सबको जुटाते हैं, जिसमें मेडिकल ओपिनियंस रहते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, नेचर ऑफ फैक्ट है, क्राइम में जो करने वाला व्यक्ति है उसकी इंटेंशन क्या है, वो किस उद्देश्य के साथ कर रहा है, और साथ साथ में जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आए हैं वो क्या उल्लेख कर रहे हैं और वो किस चीज़ को सुजेस्ट करते हैं। सभी चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली प्रोसीजरली करेक्ट तरीके से हम कलेक्ट और केसेस में भी करते हैं, इस केस में भी कर रहे हैं। और जो भी सामने तथ्य होंगे और जिस प्रकार की कानूनी और लीगल एक्शन जो है वारंटेड होगा उसको लेंगे। क्या एफआईआर दर्ज हो गई है और कौन कौन सी धाराओं में दर्ज की गई? देखिए, एफआईआर तो जैसे मैंने कहा कि वो परसों जो है जो जिस दिन रिपोर्ट हुई इमीडिएटली उसको रजिस्टर कर लिया था। सेक्शन 125, सेक्शन 115 एंड सेक्शन 3 जो है बीएनएस के जो नए हमारा कानून है उसके अंतर्गत धाराएं पंजीकृत की हैं। पर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन एक ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है, जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या पुलिस जो है उसको जो है इस डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करती है कि हमको ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे एविडेंस आएगी, इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें सब चीज़ें देखी जाती हैं, सभी पहलुओं को जो है खंगाला जाता है और जो सामने आएगा अकॉर्डिंगली वी विल एक्ट। हमारा कोई फिक्स्ड प्रेजुडिस्ड माइंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन को लेके, हमारा बिल्कुल क्लियर है। और फैमिली मेरे पास यहाँ पे उनके पिता आए थे, मैंने सारी बातें उनको बताई इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। जब लेख हमने उनके साथ किया और जो गाँव के स्थानीय लोग भी आए थे उनको भी बताया, तो दे लेफ्ट माई ऑफिस, एसपी ऑफिस जो है सेटिस्फेक्शन के साथ उन्होंने यहाँ से गए और जो एश्योरेंस हमने उन लोगों को दी है अकॉर्डिंगली वी विल एक्ट। अंत में क्या मैसेज रहेगा पर्यटकों के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी? शिमला पुलिस की तरफ से एंजॉय करें और किस तरीके से एंजॉय करें, क्या व्यवस्था पुलिस की तरफ से रहे? हाँ, देखिए, मैसेज तो बिल्कुल साफ और क्लियर है कि शिमला जो है बहुत सुंदर एक जगह है, विश्वविख्यात जगह है और यहाँ पे सभी पर्यटक जितने भी शिमला सैलानी आना चाहते हैं दे ऑल आर वेलकम। और पुलिस एक मित्रवत पुलिस उनको यहाँ पर मिलेगी जो एक अच्छे फैसिलिटेटर की भूमिका में रहती है और साथ साथ में लोगों को कोऑपरेट करती है। हमारे अच्छे एग्जांपल्स हैं पुलिसिंग के। लेकिन मैं आम जन से आग्रह करता हूँ कि जब आप इतने विश्वविख्यात और इतने ऐसी प्लेस पर आ रहे हैं तो छोटी सी एक्सपेक्टेशन हमारी भी रहती है कि हम सभी लोगों से आशा करते हैं कि वो एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना परिचय दें और एक सिटीज़न जिस तरह से एक अच्छी सिविक सेंस जो है एक एग्जाम्पल रहता है एक दूसरे के लिए, उसका परिचय देंगे। और पुलिस जो है वो अच्छे से सभी की ट्रैफिक का भी ध्यान में रखेगी, सुरक्षा का भी ध्यान रखती है और साथ साथ में एक अच्छे मित्र की भूमिका में भी रहती है। तो इन द कमिंग ईयर मुझे आशा है कि जितने हमारे पर्यटक आएंगे और जितने भी लोग यहाँ पर विजिट करेंगे वो हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत भी करेंगे, आनंद और उमंग के साथ जो है यहाँ से जाएंगे और साथ साथ में कानून और सुरक्षा की दृष्टि से हमें भी सहयोग करेंगे और हम भी उनको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एसपी शिमला संजीव गांधी, जिन्होंने कहा कि जितने भी पर्यटक यहाँ पर आए उनका शिमला पुलिस स्वागत करेगी, उन्हें पूरा कोऑपरेट करेगी और पुलिस की तरफ से इन्होंने पर्यटकों से भी सहयोग मांगा है कि आप भी शिमला जैसी सुंदर जगह पर अगर आ रहे हैं तो इसकी मर्यादा बनाकर रखें और शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए अपना सहयोग दें। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।